दो शब्द हैं हिंदी में अपने, वो एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। एक तो है क्षमा और दूसरा है श्राप। अब आप मुझे कहोगे ये शब्द कहाँ मिलते हैं, ये तो कहाँ क्षमा है कहाँ श्राप है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि ये दोनों शब्द जो है आपस में संबंधित हैं। कैसे कि आप यूं समझें कि मैं ऐसा समझता हूं कि एक रस्सी है जिसके एक सिरे का नाम क्षमा है और दूसरे सिरे का नाम श्राप है। क्यों मैं ऐसा समझता हूं कि ये क्या होता है, क्षमा और श्राप क्या होता है। जब कोई दूसरा इंसान कोई ऐसा काम करे जिससे या तो हमें बहुत हानि हुई हो या बहुत दर्द हुआ हो, बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा हुई हो, तो हमारे मन से भावनाएं निकलती हैं उस इंसान के लिए। और वो भावनाएं हमारे मुंह से शब्दों के रूप में भी निकलती हैं। वो भावनाएं शब्दों में परिवर्तित होती है, मुंह से निकलती हैं। तो कोई ने हमारे को बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ दी, बहुत परेशानी दी, बहुत नुकसान हमारा कराया, तो हम उस पर गुस्सा हो सकते हैं, उसको जो है कर्ज कर सकते हैं, श्राप दे सकते हैं। या हम जो है उसको क्षमा कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज में किसी ने आपके लिए कुछ किया तो आप या तो उसको क्षमा करोगे या श्राप दोगे, ऐसा नहीं है। तो कोई ने कोई रेगुलर बिहेवियर किया, छोटी मोटी शैतानी बदमाशी की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग ज़्यादातर टाइम उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते। पर किसी ने अगर ऐसा किया जिससे हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, तो हमारे मन से इन दो में से एक भावना निकल सकती है। अब श्राप का ये मतलब नहीं है कि आग बरस रही है और जो है चारों तरफ जहरीले सांप घूम रहे हैं और शराब वो, नहीं नहीं नहीं। श्राप एक बहुत वाइड रेंज का रेस्पॉन्स है। और मैं उसको यूं समझाने की कोशिश करता हूं कि श्राप 3 तरह का होता है। स्मॉल, छोटा, मीडियम और लार्ज। अभी आपको हंसी आएगी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा तो आप मानोगे मेरी बात। हम श्राप की चर्चा पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि श्राप देना बहुत आसान है और क्षमा करना बहुत मुश्किल है। तो हम क्षमा बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले श्राप डिस्कस करते हैं। तो छोटा श्राप क्या हुआ कि आपने बिना सोचे विचारे एकदम आपके मुंह से कोई चीज निकल गई, जैसे ही किसी ने आपको कोई हानि पहुंचाई किसी भी तरह की। जैसे आप कार चला रहे हैं और पीछे से दूसरी, आपने ब्रेक लगाया, पीछे से दूसरी कार ने आके बहुत तगड़ा मारा आपको और आपको बहुत चोट नहीं लगी, पर आपके मुंह से एकदम गाली निकली या निकला मार, जो है जो भी है, या कि जो है अंधा है क्या है। तो वो ऐसा श्राप हुआ। श्राप क्या है? दुर्भावना है। सिर्फ कोई भी दुर्भावना किसी के लिए हो वो श्राप है। श्राप के लिए जो ही नहीं आप जो है माइक पे खड़े होके दो या क्या, नहीं, दिल से भी आदमी वो भावनाएं दे सकता है, पर अक्सर आदमी मुंह से ज्यादा देता है। तो वो दुर्भावना जो आपने दी, जो श्राप आपने दिया, जिसमें आपने सोचा विचारा नहीं कि आप क्या बोल रहे हो, उसका परिणाम क्या है, उसका मतलब क्या है, तो वो मेरे ओपिनियन में वो छोटे वाले श्राप की श्रेणी में आया। कई लोग इसकी जगह गालियां देते हैं एकदम रिफ्लेक्सली, कोई भी चीज हो जाए तो वो भी एक तरह का श्राप है। इस श्राप को कंट्रोल करना रिलेटिवली इजी है। हम आपको बताएंगे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप। फिर दूसरा हुआ मीडियम श्राप। मीडियम श्राप क्या है कि न वो स्मॉल श्राप है न वो लार्ज श्राप है, यानी कि न वो सबसे छोटा है न वो बहुत बड़ा है।
तो अगर हमें ये पता पड़ गया छोटा शराब क्या है, अब हमें ये पता पड़ गया कि बड़ा शराब क्या है, तो हमें जो न छोटा है न बड़ा है वो मीडियम हो गया। तो बड़ा शराब वो है जो एक इंसान सोच के समझ के ये जानते हुए कि उसका मतलब क्या है, उसका परिणाम क्या हो सकता है, इस सब का पता होते हुए दूसरे इंसान को देता है या दूसरे उसको देता है, किसी भी लिविंग बीइंग को, किसी को भी जिसमें इंसान भी शामिल है, तो वो बड़ा शराब हुआ। और बड़े शराब से भी बढ़ के एक और है, उसको बहुत बड़ा शराब आप समझें कि जब अपन किसी को दुर्भावना देते हैं या कर्ज करते हैं, तो ऐसा कर्ज करते हैं कि वो आदमी को नहीं लगे, उसके पूरे घर को लगे, उसके परिवार को लगे, उसके बच्चों को लगे, उसके दोस्तों को लगे, उसके सब कुछ को लगे। वो बहुत बड़ा श्राप हुआ। वो बड़े श्राप में भी सबसे बड़ा श्राप वो हुआ। क्यों? जिस इंसान ने आपके लिए गलती की, आपका पैसा चुराया, आपको हानि पहुंचाई, आपको शरीर से नुकसान पहुंचाया, चोट लगाई, बेईमानी की, धोखा दिया, वो तो उसने जानबूझ के दिया और किया और जो है। पर जब अपन उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उन लोगों का तक कोई रोल ही नहीं था उस सब में। तो हो क्या रहा है कि हम जो लोग निर्दोष थे, जिनका उस स्थिति से कोई लेना देना नहीं था, जो लोग की उस चीज़ को जो उस खराब आदमी ने या आपके लिए की, उसका उनको पता भी नहीं था, और वो शायद उनको पता होता तो मना ही कर देते, रोक ही लेते, हम उन तक को श्राप दे देते हैं। तो वो श्राप सबसे खराब श्राप हुआ। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे इंसान को दिया जो शायद हो सकता है आपका ही भला सोचता हो, और कुछ भी हो चाहे नहीं हो, पर वो निर्दोष था क्योंकि उसको उस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उस श्राप का आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं आपको बताऊंगा कि तकलीफ कैसे वापस आती है। तो श्राप छोटा हुआ, बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, और मीडियम जो हुआ वो हम रूटीन में जो लोगों को कर्ज करते हैं ज़्यादातर बार वो हुआ।